अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आज ये है बरहमा रोज़ा और ये यहाँ पर मैं पढ़ रही थी ज़ोहर की नमाज़, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे कुछ काम था तो वो करना है। तो यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली और यहाँ पे मैं जहाँ नमाज़ फ़ोल्ड कर रही थी और ज़िक्रा भी आ गई थी मेरी हेल्प कराने के लिए वो भी लगी थी फ़ोल्ड करने के बाद। और उसके बाद मैंने तिलावत की, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। और उसके बाद ना नमाज़ पढ़ने के बाद तिलावत करने के बाद हम अप्पी निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि हमें थोड़े बहुत काम थे जो कि करने ज़रूरी थे। और ना इतनी तेज़ धूप थी कि मैंने ख़ुद को बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। और यहाँ पर ना मैंने कहा कि नहीं, आज हम ना पैदल नहीं जाएंगे, हम रिक्शा करेंगे। अप्पी कह रही थी नहीं नहीं चलो पैदल। मैंने कहा नहीं, रोज़ा है, हम थक जाएंगे। तो यहाँ पर हमने किया था रिक्शा और हम अप्पी बैठ कर जा रहे थे रिक्शे में, क्योंकि पहले हमें जाना था अमीनाबाद, हम जाएंगे उसके बाद फिर आगे देखते हैं जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम आ गए थे लेस की दुकान पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें लेसेस लेनी थी, वो हमने मिलाया। और उसके बाद फिर हम और मार्केट में आगे घुसे, क्योंकि ना मुझे एक दुपट्टा लेना था जो कि मल्टी कलर में था, उसे मुझे डाई करवानी थी। लेकिन यहाँ पर मैं मतलब इतना ढूंढ रही थी, इतनी शॉप में गई, लेकिन सब लोग यही कह रहे थे कि जो कलर है वो मतलब एकदम अच्छा वाला नहीं आएगा, लाइट आ जाएगा। तो मैं वही कई शॉप में मैं गई, मैंने कहा अगर दुपट्टा ही सिर्फ मिल जाए मल्टी कलर में तो वही ले लें। लेकिन इतना दौड़ने के बाद, ढूंढने के बाद मुझे वो मिल ही नहीं रहा था। कभी कभी ना कुछ चीज़ें इतना परेशान कर देती हैं, और इस टाइम ना मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये करीब मैं चौथी या पांचवी शॉप पे आई थी, सारे कलर्स थे लेकिन जो मुझे चाहिए था वो नहीं थे। और यहाँ पे हम आ गए थे, वहाँ पे नक्काश आ गए थे चौक, क्योंकि यहाँ से ना अप्पी को लेने थे चिकन के कुर्तीज़ और ये कुर्ता पजामा और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, क्योंकि अप्पी को ना मुंबई सेंड करना था। तो यहाँ पर अप्पी देख रही थी और मैं बैठी थी, बहुत उदास हो गई कि मेरा नहीं मिल रहा है। और फिर वहाँ से हमें कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हम आगे थोड़ा सा निकले, एक और शॉप पे गए। हमने कहा देखते हैं यहाँ पे कैसा है। यहाँ और यहाँ पर भी हम कुछ देखे, यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी अच्छी कुर्तीज़ थी, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा हाई प्राइस था उनका। फिर और एक शॉप में गए और इनकी वॉच मुझे बड़ी प्यारी लगी, क्योंकि जो इनकी वॉच थी ना वो भी चिकन कारीगरी में बना हुआ था। और यहाँ पर ना कुछ बच्चों के कपड़े थे, वो बड़े प्यारे प्यारे थे डिज़ाइन, लेकिन वही था ना कि इतना कॉस्टली ये लोग दे रहे थे। फिर उसके बाद एक और गली में हम लोग घुसे ना, यहाँ पे ये नीचे फर्श पे थी ज़मीन, लेकिन काफ़ी अच्छे प्राइस में और काफ़ी सही था। तो यहाँ पे अप्पी देख रही थी और मैं बैठी थी। यहाँ पे ये भैया दिखा रहे थे, इनके पास जो भी कलेक्शन थे ये दिखा रहे थे, क्योंकि अप्पी को ना ब्लैक में चाहिए था और वही टोन में चाहिए, जिस मतलब मुझे भी वही टोन में अच्छा लगता है, वाइट पे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन इनके पास ना उसी टोन पे नहीं था, सारे अलग अलग कलर्स पे थे, जिससे कपड़े अगर सब वाइट पे थे। और अब यहाँ पर देखिए तो उनको एक ये ब्लैक वाला पसंद आया, उन्होंने ब्लैक वाला लिया। और उसके बाद फिर हम और देखना था हमें, तो ये हम आ गए थे यहाँ पे। ये ना काफ़ी अच्छा होता है, इनका होलसेल प्राइस होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से देते हैं। और यहाँ पे जो भी हमें लेना था वो हमने लिया। और यहाँ पे इस कदर भीड़ थी कि हमें यहाँ पे ना 1 से 1.5 घंटा लग गया था। और अप्पी यहाँ पे बिलिंग करवा रही थी और मैं बैठ के सोच रही थी पता नहीं हम लोग इफ्तार से पहले पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि बज गया था 5 और अभी हमें जाना था और एक शॉप पे, जहाँ पे हमें दुपट्टा एक जगह और देखना था। हमने कहा जब यहाँ पे आए हैं तो एक दुपट्टा और देख लें, क्या पता वहाँ पे मिल जाए। और अभी बज रहे थे 5 बज गए थे और 6:20 की इफ़्तार। हम सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, कहीं रास्ते में ही ना करना पड़े। और हम अभी बड़े मतलब मैं बड़ी कंफ्यूज थी। फिर हम पहुँचे यहाँ पे, देख रहे हैं कितनी भीड़ थी यहाँ पे। अमीना ये हम आ रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि ना होली भी है। और जो दुपट्टा था ना वो फाइनली मुझे मिल गया था। और यहाँ पर इतना जाम था, ये बज गए थे 6:05 हो रहा था और मैं बार बार यही सोच रही थी क्या होगा, इफ़्तार कैसी होगी। अप्पी कह रही क्यों परेशान हो रही, मैं घर पे बना के आई हूँ, चलूँगी दे दूँगी। तो यहाँ पर लेकिन ज़िक्रा के बाबा ने आज बाहर से इफ़्तार ले आए थे और इन्होंने सब कुछ लगा दिया था इफ़्तार के लिए। और मैं भी फटाफट वज़ू किया, मैंने वज़ू करके मैं भी आके बैठ गई थी। और बस आप लोग से दुआ है कि जब भी इफ़्तार पे आप बैठे फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए आप लोग बहुत बहुत दुआएं कीजिएगा, अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर करे। और उसके बाद मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बनाई थी चाय और यहाँ पे हमने पी चाय।
और उसके बाद मैंने कहा खाने में क्या खाएंगे, तो इन्होंने कहा कुछ भी बना दो। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से कीमे बनाए थे और रोटी बनाई थी, और ये था डाइट कोक था, वो मैंने थोड़ा सा पिया। और ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।